लॉकडाउन 5.0 के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ी राहत दी है। आज से प्रदेश के 200 मार्गों पर 800 रोडवेज की बसों का संचालन शुरू हो गया है। खास बात यह है कि इन बसों में राज्य हरियाणा के गुरुग्राम और हिसार के लिए भी बसें चलेंगी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित अन्य राज्यों से भी बसें चलाने को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि उत्तराखंड के लिए बसें चल रही हैं। वे अस्थि विसर्जन के लिए विशेष अनुमति के तहत चलाई जा रही हैं। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ नहीं हो, इसके लिए छोटे शहरों के लिए ट्रांसपोर्ट नगर, दुर्गापुरा, चोमू, पुलिया 200 फीट बाईपास से बसों का संचालन किया गया है। यात्रियों की बस स्टैंड पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में 25 मई को रोडवेज ने 70 मार्गों पर करीब 275 बसें चलाने की मंजूरी दी थी। अब इन बसों सहित कुल 800 बसों का संचालन होगा। रोडवेज सीएमडी नवीन जैन ने बताया कि हिसार के लिए जयपुर के अलावा सीकर से भी बसें चलेंगी, जबकि अभी जयपुर से ही गुरुग्राम के लिए बसें चलेंगी। गुरुग्राम में भी सभी बसें इफ्को चौक तक ही जाएंगी। और रोडवेज के एमडी नवीन जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है पत्रिका टीवी से जुड़ने के लिए। बड़ा फैसला यहाँ पर आपका ये नज़र आता है कि 800 बसों का संचालन शुरू हुआ है। निश्चित तौर पर ऐसे दौर में काफ़ी राहत लोगों ने महसूस की गई होगी जी। और जी, क्या जी, जी, इसके अलावा क्या तैयारियां हैं सर संचालन को? देखिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है कि 270 के आसपास जो रूट्स हैं वो हमने आज ओपन कर दिए थे जी। और 515 जो ट्रिप्स हैं, बस की ट्रिप उन 270 रूट्स को कवर करती हैं। और हमने कोशिश करी कि जो भी लोग जयपुर जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जयपुर कोई ना कोई काम रहता है जी। चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो अपनी खेती से संबंधित हो या फिर बिजनेस जी। इलाज के संबंध से, क्योंकि बहुत सारे लोग एसएमएस आते हैं जी। तो हम लोगों ने उसी हिसाब से ये कोशिश करी थी कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जयपुर को आज कनेक्ट कर देंगे। और हमें ये बताते हुए खुशी भी है कि ऑलमोस्ट हमारी सभी जगह से आज बसें चालू हो गई हैं जयपुर के लिए। और दूसरा, जयपुर से भी हमने कोशिश करी कि जितने भी हमारी मेजर जगह हैं, नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बट मेजर जो हमारे सेंटर्स हैं व्यापार के या किसी भी वजह से, वो भी हमने आज शुरू कर दिए हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने हरियाणा के साथ, जो बहुत बड़ी डिमांड थी कि गुड़गांव शुरू किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग गुड़गांव के यहाँ स्टक थे और जी स्टक हो गए थे जी, जो कि श्रमिक बसों में फ्री में नहीं आना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो अपने तरीके से आए, तो उन लोगों ने भी डिमांड की थी। और आज हमारी जो 3 गाड़ियां हैं एक्सप्रेस जो कैनिया, वो हमने आज रवाना करने का प्लान बनाया और 2 हमारी ऑर्डिनरी गाड़ियां, तो 5 ट्रिप हमने आज रखे थे। और इसमें मुझे बताया गया है कि 3 ट्रिप का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है, 2 का रिस्पांस उतना अच्छा नहीं था। तो मे बी कि हम लोगों ने 5 असेस किए हों, लेकिन शायद बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो आज ये देखना चाह रहे थे कि पहले दिन क्या होता है, और शायद वो लोग दूसरे, तीसरे, चौथे दिन में जी बसों को आजमाएंगे। तो मेरा विश्वास है कि आज जितना मूवमेंट हुआ है उसके कारण लोगों के अंदर 2 मैसेज चले गए होंगे। एक तो ये कि हमारी बसें चलेंगी जी, दूसरा हमारी बसें पूरी तरह से कोविड इन्फेक्शन फ्री हैं, क्योंकि हम लोग पूरी गाइडलाइन फॉलो करने के बाद ही बसों को चला रहे हैं जी। और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जो सोशल मीडिया का रोडवेज अब सहारा ले रहा है, निश्चित तौर पर इसका भी फीडबैक आपको अच्छा मिल रहा होगा। जी, आपने देखा होगा कि जो फेसबुक पेज हमारा बहुत ही ठीक ठाक सा चलता था, पिछले 3 दिन से हमने उसको काफी एक्टिवेट कर दिया है और वो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों को नई, बल्कि वो योजनाएं जो लोगों तक पहुंची नहीं थी कि अगर आप ग्रुप पे बुकिंग करते हैं तो कितना डिस्काउंट है, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो कैशबैक वाला 5% हमने जो है लागू किया। तो इस तरह से ये सारी चीजें भी लोगों को पता लग रही हैं। दूसरा, लोगों का कॉन्फिडेंस भी है राजस्थान रोडवेज पे, और लोगों को विश्वास है कि कहीं ना कहीं पैसा कमाने के चक्कर में हम लोग सेफ्टी मेजर्स के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जी, स्टाफ की किस तरह की प्रतिक्रिया है, क्योंकि अभी लॉकडाउन खुला है और ऐसे में आवागमन भी एक साथ बढ़ा है, नए केसेस की संख्या भी बढ़ रही है, तो स्टाफ का किस तरह का रिस्पॉन्स है, उनको किस तरह से आश्वस्त किया जा रहा है? दिक्कत नहीं आई जी, उसमें मुझे दिक्कत नहीं आई। उसमें मुझे दिक्कत इसलिए नहीं आई कि मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि 26 मार्च को जब पहली बार ये खबर आई थी कि मजदूर सड़कों पे चल रहे हैं लॉकडाउन 1 के जस्ट शुरू होने के बाद, तब से लेके मेरी बसें लगातार चल रही हैं। ठीक है कि कहीं 20 बसें, कहीं 30 बसें, कहीं 50 बसें, लेकिन हमारी ज्यादातर बसें कहीं ना कहीं मूवमेंट में थी। तो इसीलिए स्टाफ जो था वो हमारा 50% स्टाफ या 33% स्टाफ लगातार काम कर रहा था। और अभी भी जो मेरी बसों की संख्या शुरू हुई है वो मेरी टोटल कैपेसिटी का मुश्किल से 20% है।
जी। तो इसलिए चूंकि मैं 33% या 50% तक तो ऑलरेडी एक्ट कर रहा था, तो मेरा स्टाफ ऑलरेडी अवेलेबल था। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अचानक से अब हम लोग किसी खतरे में हैं। और चूंकि रोडवेज ने मार्च में ही सैनिटाइजेशन कराना शुरू कर दिया था, जी। और इन द मीन टाइम मैंने थर्मल गन्स, मास्क और जो ग्लव्स होते हैं और इवन फेस शील्ड होती है, ये मैंने काफी सारे संस्थाओं में बात करके, काफी सारे बैंकों को भी मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने CSR में हमें काफी सारा ये चीजें डोनेट की हैं। तो रोडवेज को कोई अपने खर्चे भी नहीं करने पड़े इन चीजों को प्रोक्योर करने के लिए, क्योंकि वित्तीय संकट हमेशा बना रहता है। ऐसे में CSR से आपको काफी मदद मिली है। एक सवाल और यहाँ पर, अस्थि विसर्जन को लेकर जो इनिशिएटिव रोडवेज ने लिया है, काफी राहत यहाँ पर लोगों ने महसूस की है। हम लोगों को भी लोग मैसेज करते हैं इसको लेकर कि ये काफी अच्छा इनिशिएटिव रोडवेज का था। आपको किस तरह का फीडबैक वहां से मिल रहा है लोगों को? कहां पर और अभी जरूरत है और कैसे सेवा का विस्तार किया जाएगा? देखिए, हमने बहुत अच्छा सिस्टम किया हुआ है। हमारी ऑनलाइन बुकिंग है। हम ऑनलाइन बुकिंग में डाटा को हर रोज एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो गए हैं, तो यानी कि यहाँ पर एक बस के लोड तैयार है। हम देखते हैं कि अचानक से किसी जिले में 3 बस का लोड तैयार है, तो हम वहां पे 3 बसें लगा देते हैं। और जहां पर हमें लगता है कि अभी बस लोड तैयार नहीं हुआ है, उस जिले को हम 5-6 दिन के लिए होल्ड पे कर लेते हैं। तो लगातार डाटा का एनालिसिस करके बसों की संख्या निर्धारित करते हुए हम राजस्थान के 21 जिलों से अभी तक लोगों को लेके जा चुके हैं जी। और लगभग 1200 लोग अभी तक अपने कलश लेके 1200 कलश लेके लगभग 2500 लोग अभी तक हरिद्वार पहुंच चुके हैं। और सर, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? जैसे प्रॉपर अभी कनेक्टिविटी नहीं जुड़ पाई है, प्रॉपर जो आप भी बता रहे हैं कि पूरा संचालन अभी शुरू नहीं हो पाया है, उसके लिए क्या योजना है फ्यूचर को लेकर? जी जी जी, इसमें ये है कि हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हमने डिमांड अ बस .rsrtc@gmail.com हमने एक ईमेल लोगों के अंदर एडवर्टाइज की है कि यदि आप पैसेंजर्स हैं और आपको लगता है कि अभी भी आपका रूट कनेक्ट नहीं हुआ है, तो आप अपनी ईमेल भेज दीजिए। हम आपकी ईमेल के बेस पे ट्रैफिक लोड को असेस करके वहां पर बस शुरू करने के लिए कोशिश करेंगे। और मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा कि ये 10 जून तक के लिए हमने एक बार अरेंजमेंट किया है। जितनी भी डिमांड अगले 6 दिन में आएगी, उसको असेस करने के बाद 11 जून को हम नए रूट्स जोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तत्पर हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि 11 जून को जो रूट जुड़ेंगे, फिर 21 जून में कुछ रूट जुड़ जाएंगे और तब तक कुछ स्टेट्स का भी रिस्पॉन्स आ जाएगा, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब। अगर इनका रिस्पॉन्स हमें 8 जून तक या 10 जून तक आ जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली 11 जून से हमारी इन स्टेट्स के साथ भी बसें शुरू हो जाएंगी। और जिस तरह से एयरलाइंस में ये गाइडलाइन जारी की गई है, हालांकि आपके यहाँ पहले से ये लागू है सोशल डिस्टेंसिंग का, एयरलाइंस ने ये अभी नई गाइडलाइन जारी की है, इसकी आपके यहाँ पूरी तरह से शायद पालना हो रही है? जी, हम सोशल डिस्टेंसिंग और स्वीकृत क्षमता से ज्यादा जो यात्री हैं नहीं बिठा रहे हैं। हमने जो आज ये बसें चलाई हैं, और इसमें हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि फैमिली के जो लोग हैं वो एक साथ बैठ जाएं, और इस तरह से बहुत अच्छा मेंटेन हो रहा है। लोग पूरा कोऑपरेट भी हमारे साथ कर रहे हैं। और चूंकि लोगों को हम थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही बस स्टैंड में एंटर करने देते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो हमारी वैसे ही बाहर हो जाती है कि भाई ऑलरेडी स्क्रीन लोग आ रहे हैं, पूरा समय मास्क लगाए रखना कंपल्सरी है यात्रा के दौरान। तो इससे बहुत बड़ा बचाव हो जाता है मेरे हिसाब से। बहुत धन्यवाद सर, पत्रिका टीवी से जुड़ने के लिए।